जहां से हम समझ सकते थे, जहां से हमें कुछ मिल सकता था, जिस मोड़ पर, उस मोड़ से हम वापस मुड़े। परमात्मा उनको मिलता है जिन पर वो स्वयं अपनी कृपा करता है, अपनी कोशिश से, अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलता, प्रयास से नहीं मिलता। लेकिन एक लफ्ज आया है प्रसाद, प्रसाद का क्या होता है? कृपा। वो कृपा से मिलता है, लेकिन कृपा किन पर करता है ये नहीं हम जानते, ये हम करने नहीं, सोचना नहीं चाहते, पीछे मुड़ा गए। परमात्मा ये कृपा किन पर करता है? मुझे इतिहास से लगती है ये दुनिया की कहानियां, जिन तरफ तुम्हारी नजर जाती है, मेरी नजर जाती है, ये इश्तिहार ही है। कोई लगा गया, शाम को सवेर को कोई लगा गया, कल को कोई लगा गया। लेकिन जो परमानेंट इश्तिहार है आपका ईश्वर परमात्मा, उसको कोई बदल नहीं सकता। उस पर लाखों इश्तिहार लगते रहे, लेकिन वो फिर भी वैसे का वैसा ही है, बशर्ते कि उसे मैं पढ़ नहीं सका। यूं ही बेसबब न फिरा करो। मैं आपको नहीं कह रहा, मेरी जरूरत आपको कहने की नहीं है। मैं ये बात दूसरी लाइन जब पढ़ूंगा तो पता चल जाएगा, मैं खुद को कह रहा हूं। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। आपका घर इन बड़े बड़े कीमती पत्थरों का, बड़े बड़े कीमती हीरे मोती का नहीं है। आपका घर ये यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। मन मंदिर तब देश कलंदर, घाटी तीरथ नावा। गुरु पीर तो हमें ये प्रमाण, हम खोजते फिरते हैं कहीं। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। जो दिल की सच्ची किताब है उसे चुप के पढ़ा करो। लेकिन हम पढ़ते हैं दूसरों की किताबें, हम पढ़ते हैं दूसरों के चेहरे, हम देखते हैं दूसरों के चेहरे, लेकिन दूसरों का चेहरा देखने से पहले अपना संवार के जाते हैं शीशे के सामने। लेकिन अपना चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों कि चेहरे बदलता रहता हूं। पत्नी के सामने जाता हूं तो और चेहरा हो जाता है, पुत्र के सामने होता हूं तो और चेहरा, बाप के सामने होता हूं तो और चेहरा, दफ्तर जाता हूं और चेहरा, लोगों से मिलता हूं और चेहरा, किसी कर्जदार से मिलता हूं और चेहरा, देने वाले से लेने वाले, यानी हर शख्स के साथ मेरा अलग अलग चेहरा। ये सब चेहरे तुम्हारे तो नहीं है। मेरा ख्याल है कभी परमात्मा आ जाए जे उठो पुत्र के थले जो पूछे कि मैं वो फलाने आदमी लभदा गया, मैनू वो लभ नहीं रहा, सवेर तो लैके शाम हो गई है, मैं लभ दिया। क्यों कि मेरे पीछे गया मुझे, और मेरा चेहरा फिर उसके किसी के साथ बदल गया। ऐसे ही शाम तक, रात तक चेहरे ही बदलते गए। वो पहचान ही नहीं पाया कि मैं इसको मिलने आया हूं, मैं कौन है, इसका असली चेहरा कौन सा है जिससे मैं बात करूं, जिसको मैं मिलूं। आप कहते हैं कि परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा कह रहा है कि मुझे आदमी मेरा बनाया हुआ मुझे नहीं मिलता। हम अपने आप से बहुत दूर चले गए। परमात्मा कृपा किन पे करता है? माम एकम शरणम व्रज, जो उसकी शरण हो जाते हैं परमात्मा उन पर कृपा करता है। बात ही तो सारी है। और मैं किसी की शरण नहीं होता, मैं चाहता हूं मेरी शरण लोग हों। मैं बड़ा हूं, मैं अहम। संसार में इंसान किस तरह जी रहा है? सुख की आशा में जी रहा है और दुख भोगता भोगता जी रहा है। मैं यहाँ बड़ा सच बज के बैठा हूँ, आप लोग भी मेरा सुन रहे हैं, बड़ा स्वागत से, ये सब कुछ ही। लेकिन क्या अगर मेरी कोई हकीकत, मैं अपनी सच्चाई, मेरी हकीकत मैं खुद बताने को तैयार हूं? जब तक मुझ में ये नहीं आता तो क्या मैं परमात्मा के पर्दे उतार सकता हूं साहब? मेरा अपना पर्दा ही मुझसे नहीं हटा तो मैं दूसरों पे क्या उतारूं? इसलिए जब तक हम अपने आप को ना शोधें, ना खोजें,
ना पहचाने तो तुम अमीर हो सकते हो, तुम करोड़पति हो सकते हो, तुम बादशाह हो सकते हो, तुम राष्ट्रपति हो सकते हो, लेकिन तुम शांति के पति नहीं हो सकते। माफ करें, किसी मैं किसी व्यक्ति, किसी और स्त्री का नाम नहीं, किसी बच्ची का नाम नहीं, शांति जो तुम्हारा अधिकार है तुम उसके पति नहीं हो सकते। शांति के लिए हम दर दर फिरते रहेंगे, करोड़पति होते हुए भी, मुल्क के, देश के राष्ट्रपति होते हुए भी शांति नहीं मिलती। कहां हो गई? दो आदमी जिंदगी से फेडअप हुए, जिंदगी से हारे हुए कहीं बात कर रहे थे, टूट चुके थे, हार चुके थे। जरा सा बच्चों, मैं बहुत कदर करता हूं बच्चों की, बहुत से प्यारे बच्चे होते हैं, फूल जैसे हैं ये, इन फूलों को संभाल के रखिए। लेकिन एक बात, ये बात चली है, इस बात से भी बात निकाल, फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन मेरी बात को याद रखना, मैंने कहां से शुरू की है वो छोड़ रहा हूं। ये बच्चे से बात याद रही है। बच्चे किसको प्यारे नहीं होते? फूल किसको प्यारा नहीं लगता? बहुत प्यारा लगता है, लेकिन कोई मौका ऐसा भी होता है, कैसा कि जैसा फूल महक भी बिखेरते हैं, सुंदर भी होते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर फूल मुरझा जाते हैं। लेकिन अल्फाज कभी नहीं मुरझाते। देखा तुमने गुरुओं पीरों की वाणियां, श्लोक उनके, वो कभी मुरझाए, तरोताजा है, हर वक्त तरोताजा है। ये मौका ऐसा होता है इसलिए अदा कर रहा हूं। फूल मुरझा जाते हैं, अल्फाज कभी नहीं मुरझाते। जिंदगी का सफर अंधा सफर है, किसी फकीर से दुआ ले जाओ। जिंदगी का सफर अंधा सफर है, किसी बुजुर्ग से, किसी फकीर से दुआ ले जाओ, वो दुआ काम आएगी सारी उम्र। खूबसूरती भी चली जाएगी, महक भी उड़ा के हवा ले जाएगी, लेकिन उन लफ्जों को कोई उड़ा के नहीं ले सकता जो तुम्हारे दिल में उनके दुआ के स्वरूप में बैठ गए। मैं भला क्या कह रहा था? दो व्यक्ति जिंदगी से मैं हैरान हूं कि इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे बड़ा समझ के बोलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दो आदमी, बात जो कह रहा हूं, दो आदमी हारे हुए हम सब ही हैं, लेकिन किसी से नहीं, अपनी जिंदगी से। कहते हैं हम औरों को हराना, इस्तेमाल हम औरों को करते हैं नाम, लेकिन हारे हुए हम, जब भी आदमी हारता है अपने से हारता है, दूसरे से नहीं हारता। और जो अपने आप को जीत गया, मन जीते जाए जीत, वो किसी से नहीं हार सकता। दो आदमी, एक मिसाल ले रहा हूं सामने के, दो आदमी जिंदगी से हारे हुए, मान लीजिए उनको बिजनेस में बहुत घाटा पड़ गया, बीमार हो गए, तकलीफ हो गई, परेशानी हो गई, जो कुछ नहीं होना था वो कुछ भी हो गया। वो बातें कर रहे थे आपस में, दुख जैसे कहते हैं कि रोना रो रहे थे, दुख सुख फूल रहे थे। एक आदमी बड़ा, दोनों थे वो, तो एक दोनों में से कहता है यार इतना दुखी हूं मैं, इतना दुखी, ये लफ्ज आपकी तवज्जो चाहेंगे, अगर भूल जाए तो दोबारा पूछ के ले जाना, हो सकता है आपके जिंदगी में ये काम आए। एक आपकी जिंदगी में बहुत से वक्त ऐसे गुजरे होंगे जब आपने ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया होगा कि मर गया होता तो बहुत अच्छा होता है, ऐसी अवस्था से तो मैं मर ही गया होता तो अच्छा होता। कहते हैं कि कभी हम कहते हैं, मेरा कहना है जरूर, चाहे नौजवान हो चाहे बूढ़ा हो, जरूर ऐसे लफ्ज आए हैं जिंदगी में। बात यह है कि हम उनको गौर से देखते हैं, आप उनको लांग के चले जाते हैं, फर्क इतना ही है। हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में वो खास फर्क नहीं है। हम उनको बड़ी तवज्जो से देखते हैं। आपके पास यू हैव नो टाइम, आपके पास तो सांस लेने का वक्त नहीं है, पेट भर के सांस ही नहीं कोई लेता। रोटी क्या खानी है पेट भर के, आज किसी ने फुर्सत नहीं है। यहां किसका चेहरा पड़ा करूं, यहां किसको करीब से मिला करूं, यहाँ कौन मेरा नसीब है, यहाँ कौन इतना करीब है।
ये चमकते चेहरे जिन्हें पढ़ने वालों ने पढ़ लिया। मेरा चेहरा कोई पढ़ेगा क्या? मेरा चेहरा मेरा नकाब है, मैं खुद पढ़ता हूं। आदमी कहता है उसमें कहना ही है हंसो, ऐसी कड़ी देखने नालों से बेहतर सी कि मैं पैदा ही ना होया हूं। इस बात को दो तरीकों से देखें। कौन आदमी ये बात कहता है, किस अवस्था में कहता है कि जब वो ना मर रहा हो ना जी पा रहा हो। बहुत मुश्किल उस पर आई कि मैं जब पैदा ही ना होगा तो किधर चलेगा। और कई बार हमारे माँ बाप भी हमें कहते रहे कि तू तो मेरे घर ना ही जमया होता चंगा सी। मैं क्या माँ जी गलती हो गई, मैं की मेरे पास नहीं थी। तो कौन साधु होने देना चाहता है? कहते हैं जब हमने दुख झेले हैं तो तू दुख से बाहर निकल जाए। हम हमारे होते हुए बड़ा मुश्किल है अपने बच्चे को साधु होने देना खुशी से। और खुशी उन्होंने अपने जीवन में देखी नहीं है। कहना कितने स्तुत्य बेहतर ऐसी कि मैं पैदा ही ना होया होगा। दूसरा आदमी कहता है ये वर्ड है आपके जेब में डालने के लिए, दिल की जेब में। यही बात हमारे शास्त्र कहते हैं, यही बात हमारे ग्रंथ कहते हैं, यही बात हमारे वेद शास्त्र वाणी कहती है, यही गुरु पैगंबर पीर महात्मा कहते हैं। कौन से? ये अगले लफ्ज। You are requested to please be seated. Thank you, thank you. देखिएगा आप अपना काम, लेकिन हमारा भी काम अपना होता है। हमें इनकी कोई परवाह नहीं होती। जिसको इसकी परवाह है वो बात क्या करेगा? उठाना हमारे से ले जाओ, इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है इन चेहरों की कि ये चेहरे किसी तरह बदले, अपने आप तक पहुंच जाए। जबरदस्ती किसी को धन नहीं दिया जा सकता। तुम जबरदस्ती किसी को घर घर ज्ञान पहुंचा रहे हो और ज्ञान की मिट्टी प्लीज कर रहे हो। जबरदस्ती तुम किसी को धन नहीं दे सकते। कोई नहीं लेना चाहता तो तुम क्या दोगे? और ज्ञान की तो बात ही अलग है। ज्ञान तो बड़ा कोई जिज्ञासु श्रद्धावान लभ्यत है ज्ञानम, कोई बहुत ही श्रद्धालु हो, जरूरत हो जिसको, वो ज्ञान ग्रहण करता है। वरना साधु के पास तो लोग कहते हैं महाराज जी मुंडे की दुख ठीक हो जाए, कुड़ी का ब्याह नहीं ना हो जाए, महाराज मेरा मुकदमा ठीक हो जाए, नौकरी लग जाए। इसके अलावा साधु के पास आता ही कौन है? साधु के पास अपने आत्म साक्षात्कार के लिए तो कोई एक आध जाता होगा। मेरी जिंदगी में अभी तक मुझे एक आदमी नहीं मिला। शायद मैं ही भी संत नहीं हूं, ये भी तो बात समझ लेनी चाहिए। दूसरी, मैं ये देखो वो बात फिर रह जाती है, लेकिन जब तक प्रीफेस ना बने तब तक वो समझ में तो नहीं आती। क्या कहा था एक आदमी ने? मर जाते अच्छा ही तो आप उसको रोते का नहीं रोते? बोला मान लीजिए भाई दबे, अगर वो मर जाता तो आप उसको रोते? जो अपने मरने की दुआ मांग रहा है, अपने मरने की हम उसको रोते ना हम उसको मरने देते हैं, ना हम उसको जीने देते हैं। हमारी हालत ये है दुनिया में कि अगर कोई मरना चाहता है तो हम उसको मरने नहीं देते। उसको कहते हैं तू क्यों आत्महत्या करने लगा था, तुझे सजा देंगे। हद हो गई यार, मुझे तुम्हारे कानून भी नहीं समझ आते, मुझे दुनिया नहीं समझ आती। मरने वाले को मरने नहीं देते और सच्चाई बात के जीने वाले को हम जीने भी नहीं देते। मैं तो पैदा ही ना हुआ होता तो यार कितना अच्छा था। दूसरा आदमी कहता है बड़ी पते की बात, यही बात है कीमती, यही बात सब धर्म ऋषि मुनि कह रहे हैं। क्या मैं तो पैदा ही ना हुआ होता? दूसरा कहता है ये सौभाग्य तो किसी को भी प्राप्त नहीं होता। ये सौभाग्य तो किसी को भी प्राप्त नहीं होता। यही बात तो जन्म मरण से परे होने की बात हमारे गुरु करते हैं। दुख क्या है? जन्म और मरण। जन्मते वक्त भी दुख, मरते वक्त भी दुख। वो बात अलग कि जब मैं जन्मा था
तो मेरे दुख को किसी ने नहीं सुना। मैं रोया था, लेकिन मेरे माँ बाप ने, मेरे और चाहने वालों ने मेरा रोना अपनी खुशी में, बधाई में, लड्डू बांटने में, बैंड बाजे बजाने में दबा दिया। मेरा दुख तो जन्मते वक्त ही नहीं सुना था, बड़े होकर क्या सुनेंगे? ये गुरु ऐसे समझाते हैं हमें कि बेटे तेरा दुख तो इन्होंने जन्मते वक्त ही नहीं सुना, अब तू इनसे चाहता है कि बड़े होकर ये मेरा दुख सुनेंगे? बता, तेरा दुख सुना था। अपनी खुशी में हम दूसरे के दुख को की आवाज को कहां सुनते हैं? मैं रोया नहीं था, मेरी मां रोई होगी तो क्या मैं नहीं रोया था? Nobody has such kind of luck. ये सौभाग्य किसी को भी प्राप्त बड़ी मुश्किल से होता है, किसी करोड़ों में से। Nobody has such kind of luck. उस आदमी ने ये नहीं, ये सौभाग्य तो किसी को भी नहीं। जिसको ये प्राप्त हो गया वो तो खुदा हो गया, वो तो परमात्मा हो गया, वो तो पीर पैगंबर औलिया हो गया। मूल बात ये है, लेकिन हम उस बात को भूल चुके हैं। हम कहते हैं कि नहीं, जन्म मरण दुख नहीं है, हमें सुख चाहिए। तो सुख की तलाश में हमारे चेहरे कैसे हो गए हैं? माँ ने जन्म दिया था तो सब उस वक्त चूमते चाटते थे मुझे, लेकिन अब अपने चेहरों पर गौर कीजिए, लाख संवारने पर भी तो वो ठिब्बे के ठिब्बे हो रहे हैं। इसकी अगर हमें सोचे तो क्या करते हुए जिंदगी का सफर काटते हुए ये कह लेंगे, लेकिन दुख भोगते हुए। सुख की आशा में हम जीते रहे, दुख भोगते रहे, सुख की आशा वैसी की वैसी बनी रही, तो वहां तक न पहुंचा नहीं। तो फिर किस तरह से सुख चाहते हैं हम? एक दिन मैं सड़क से गुजर रहा था, बात वो जो कहते हैं जादू, वो जरा कोठे से चढ़ के बोले या सिर से चढ़ के बोले, सैर कर रहा था, एक नौजवान मेरे से परिचित था, लेकिन ऐसा वो नौजवान नहीं था जिनको आज 2-4 बच्चों ने ये रख के मैं नाम लूंगा तो वो अपने आप को बहुत कहेंगे बड़े तो नहीं है, अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन ऐसा नौजवान नहीं था वो, जैसे दुनिया के नौजवान। ये तो ऐसे लगता है किसी संतों के हाथ लगे हुए ऐसे नौजवानों ने ये कार्यक्रम किया लगता है। बड़े हमें खुशी, बेबस ही आशीष मुंह से निकलती है, कुछ तो हुआ आशीर्वादें मांगने से मिलती है, लेकिन बेबस मुंह से आशीष निकलती है, दिल से निकलती है कि बेटे अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा किया। कोई इसमें शामिल हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन तुमने घर घर जाके अपनी जिंदगी इस उम्र की कमी को एहसास कराया लोगों को, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। और ऐसे करते रहोगे तुम तो हो सकता है ये तुम्हारी नगरी, ये तुम्हारा आवास विकास, ये मैं सोचता हूं कि शायद संतों महापुरुषों का निवास बन जाए। तुम लोग सारे संत महापुरुष बन जाओ धीरे धीरे। वो नौजवान सड़क पे था, एक दिन बड़ा लटकाए हुए चेहरा, तो मैंने उसको पूछा भी क्या हो गया तेरे को, तू तो बड़ा हंसा खेला करता था, अब क्या उदासी क्या है? कल लगा जी पंजाबी आप लोग समझ लेते हैं, नहीं समझते तो मैं गल दरअसल पंजाब की है, इस करके पंजाबी कहनी। और जिस जगह की बात हो, जिस भाषा की बात हो, बात उसमें कही जाए तो मजा तभी आता है। और कहने लगा महाराज जी थोड़े को की छुपया है। अच्छा तू उदास क्यों है, तुम कारण तो दस भी। कहना जी उदास इस करके कि 15 दिन पहलों ना मेरा मामा मर गया से। मेरा चेहरा भी इतनी बात सुनते सुनते थोड़ा उदास हो गया कि मामा मर गया। और वो अपनी वसीयत, अगली बात सुनिए, वो अपनी वसीयत 50,000 रुपया दे गए थे। और पिछले हफ्ते मेरे मास्टर मर गया तो 30,000 रुपया वो दे गया। कल शनिचरवार हो गया, इस हफ्ते कोई नहीं मरिया सारा। कल शनिचरवार लंघ गया,
महाराज जी कोई नहीं मरिया सारा, मैं इस करके उदास हूं। बताओ मैं रोऊं, सोचूं इंसान की हालत पर के क्या करूं, मेरे लिए मतलब 15 दिन पहले मामा मर गया था तो 50,000 रुपये वसीयत दे गया सीगा, वो मैंने मिल गए। पिछले हफ्ते मासड़ मर गया सी, 25,000 वो दे गया, जो जिन्हें दे गया महाराज वो भी मिल गए। तो हम कल शनिचरवार लंघ गया, महाराज जी कोई सारा नहीं मरिया, की करा मैं इस करके उदास हूं। आदमी को जो मिल जाता है वो भी दुख देता है, जो नहीं मिलता वो तो दुख देता ही देता है, जो मिल जाता है वो भी दुख देता है। अगर उसको अपनी कमाई करके 50-100 भी प्राप्त करता है तो मेरा ख्याल है वो दुख ना देती। वो ऐसी कमाई आई तो उसने पहला चैन भी ले लिया, पहली शांति भी चले गई, उड़ा के ले गए। और फिर मन में क्या भर गया है कि हम भरा ही मर जाता, कोई बड़ा दे दे जाना। मैं क्या हूं दस मैं की करा, कहता महाराज दसो मेरे नाल कितना न्याय हो रहा कि दसो कल शनिचरवार लंघ गया कोई नहीं मरिया सारा। मैं कहते जी मैं तेन पूछ लगा हमारे जैसा आदमी वाला जिसको छेड़ोगे तो तुम जो सही फकीर, माफी जी मैं सही तो नहीं, लेकिन जो फकीर होते हैं ना उन्होंने अपना घर जला दिया होता है, उन्होंने मरना क्या कई बार मर चुके होते हैं, वो मौत बात किसी बात छोड़िए। मैं कहते जी मैं ये कर दिया कि तेन हमने एक मंत्र दिया कि तू इतने बैठे बैठा मर जाए तो फिर, और कहते ना ना महाराज जी गल मेरे मर ना करो तुम। मैं कहा जी मैं मर जावा, कहते महाराज जी तुम कहने रोना, तुम कहने रोना किसी नहीं रोना। मैं क्या तू बात सच्ची कह रहा कि भाई तू सानू तो किसी नहीं रोना, साडा कोई भी नहीं, अभी तभी समझते हैं कि सानू आर्टिफिशियल लोग सिर्फ दिखावा ही करते हैं, सानू यकीन किसी पर नहीं। लोग अपने स्वार्थ वश सब कुछ करते हैं और अगर निस्वार्थ वश करता है कोई तो उसको शांति मिलती है, सुख मिलता है। स्वार्थ से परे होना बड़ा कठिन है। और जब तक मैं मन की बात मानूंगा तब तक मैं स्वार्थ में रहूंगा। मुझे भी कितने बजे तक कहना है मुझे ये बता दिया, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और ये तो आपने बात मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कह दी होगी, वरना किसको फुर्सत है कि चेहरे की लकीरें देख के लोग बस दूर ही से आईना दिखा देते हैं। किसके पास टाइम है वो तो कहते हैं भाई भाई आपने मेरी हिम्मत बढ़ा दी है, ये कहकर हौसला बढ़ा दिया, शुक्रिया। बहरहाल मैं समय की पाबंदियों से बाहर नहीं जा सकता। 6 बजे तक का आपको मेरा क्या हुआ है, चलता हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ चले मैं आपके साथ चलता हूँ। जिंदगी का सफर इस तरह से गुजर जाए। मन जब तक है तब तक मुझे दुख और सुख मिलता रहेगा। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन युद्ध स्थल में बैठने वाले चेहरों को देखने में मैं कृष्ण की गीता कहाँ सुनता हूँ। गीता कृष्ण की वो सुनता है जिसके सामने मौत हो, और मौत भी इस अंदाज से कि गुरु को मारना है या मरना है गुरु से, है बात उल्ट। वो गुरु को मारना है, दादा को मारना है, मामा को मारना है, चाचा को मारना है, भाई को मारना है या मरना है। गीता समझ में ही तब आती है जब हमारे सिर कुछ बनी हुए सामने मौत लटक रही है। मौत और जिंदगी का फासला तो सिर्फ एक सांस का है, वो भी आधे सांस का, एक पूरे सांस का नहीं है। आधे सांस का है कि जाते अंदर रुक गया, बाहर आते रुक गया। पूरे सांस का फासला नहीं है। और
अर्जुन के सामने मौत पड़ी हुई है कितने ही रूपों में, एक रूप में नहीं अनेक रूपों में, तो कृष्ण गीता सुना रहा है उसको और कृष्ण की गीता अर्जुन को समझ में आ रही है। आज हमें क्यों नहीं आती? बड़े बड़े आचार्य लगे हुए हैं, प्रकांड पंडित लगे हुए सुनाने की, लेकिन नहीं आएगी ही नहीं। हम कहते हैं नहीं आएगी। हमें तो गुरु लोग शेषम भी ने शमशान घाट पर भेज देते हैं कि जाओ वहां कोई सावधानी करनी, वहां जो होता है देखते रहो। मत टकाने आ जाती है तुझे रहो तो सही पता लगे तो हम शमशान घाट सब कुछ और टकाने आ जाते हैं कि ऐ तेरा अंत है, ऐ उसी तेरी कीमत है। और उसके बाद अस्पतालों में भेज देते हैं जहां मरीज चीखे मार रहे होते हैं दूसरे का दर्द महसूस करने के लिए। अब ये पता चलता है मन मिटता है, मन को मिटाना आसान। और तुम तो जाते हो संतों के पास मन को बनाने के लिए, जो तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारी तारीफ करके आशीर्वाद भर के दे दे, पहले कख ना हो तो भर के दे दे, तुझी वो पीछे लग जाते और मिलता तुम कख नहीं मिलता, तुम धोखा और धोखा खा के तुम बड़े खुश हो जाते हो। और जो तुम्हें बिल्कुल सच्चाई तलवार की तरह बात बताए, जरा लिहाज न करे, तुमने उसके पीछे जाना ही नहीं, तुमने उसकी बात नहीं मानी और धोखा तुम्हारे साथ होते जाना। कृष्ण की गीता अर्जुन को समझ आ रही है और वहां के कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, छोटा सा प्रसंग ले लीजिए कि महाराज अर्जुन चाहता था किस किसी तरह कि महाराज बात यह है कि बात आपकी सच्ची है, लेकिन मैं करूं क्या, मेरी समझ में नहीं आती। हमने भी जब खिसकना होता है ना संतों से तो भाई यही कह रहे, अच्छा महाराज जी सवेरे एक भक्त आया वो तो पता नहीं पाया अपने मत्था टेक के उन्हें पैसे आने, मैं कहते हैं पैसे चाहिए तो कहना जी नहीं महाराज यह गल, मैं कहता नहीं थोड़ी कृपा चाहिए थी, कृपा चाहिए। मैं कहा मैं पूछ रहा जवाब तो कुछ दे रहा कि मैं वो संत नहीं है कि मैं तेरे पैसे पास इतने आया, मैं तेन जो गल पूछ रहा मैं ਉਹਦਾ जवाब दे। तू पैसे ਨਾਲ मत्था टेक के मैनू ये दस कि तेनों पैसे मुड़ चाहिए ने कि नहीं चाहिए। नहीं महाराज ਤੁਹਾਡੀ कृपा। मैं कृपा बारे तो मैं पूछ नहीं रहा, जब मैं पूछा कृपा बारे फिर गल करी। हमारे साथ भी चालबाजी तुम्हारी नहीं जाती, जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो नहीं पता चलता। और तो मैं पूछ को गीता का अध्याय तो पूछ नहीं रहा, वेद की कोई श्रुति तो पूछ नहीं रहा, जो मैं पूछ रहा हूँ। संत के पास जाइए तो अपना अहम और अपनी मैं जहां जूते उतारते हो वहां उतार जाइए। जूते उतारने का हमारे गुरुओं ने ये रखा था मर्यादा कि तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी अकड़ वहीं उतर जाए जहां तुम जूते उतारते हो। तो फिर किसी संत के पास जाओ तो फिर वो अपनी कृपा उसमें डाल सकता है, वरना मेरा ही ज्ञान मुझे कुछ भी प्राप्त करने नहीं देता। अर्जुन कहता है महाराज मेरी समझ नहीं आती, गल्लां तुहाडियां सच्चियां ने, गल्लां तुहाडियां अच्छियां ने, पर मेरी समझ च नहीं आती। अगर तो होता ना कृष्ण साडे वर्गा अपूर्ण तो कृष्ण कहता पैसा टका लेंदा, जा दौड़ जा, फिर मैं तेरे से इन्नी मेहनत की फिर मैं ही कर सकता, जा मरना मर दौड़ना दौड़ जा जितने मर्जी। लेकिन नहीं, कृष्ण पूर्ण था। पूर्ण की यह निशानी होती है कि वो हर कुछ जानता है, और अपूर्ण का होता है उसको डर होता है अपूर्ण को कि भाई मेरे अंदर इतना, इसने अगर वो बात पूछी तो मैं जवाब क्या दूंगा, मेरे पास वो तो है नहीं। उसको अपना डर ही मार जा रहा होता है, अपना डर अपनी अज्ञानता का, अपनी अपूर्णता का डर मारता है, और जब पूर्ण होता है तो डर ही कोई नहीं रहता। अर्जुन कहते हैं महाराज मेरी समझ नहीं पड़ेगा, मेरी समझ में आपकी बातें नहीं आ रही, बातें तो अच्छी हैं, श्रेष्ठ हैं, सच्ची हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती। तो कृष्ण के आगे से कहते हैं पूर्ण का जवाब देखिए। अर्जुन तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तेरी समझ में मेरी बातें आ ही नहीं सकती। तो कहते हमारे घर से भाई क्यों करते हो, जाओ छो मैं। कहते हैं अर्जुन इस तरह से छुटकारा हो जाता ना तो बड़े आसान था। बात यह है अर्जुन के मेरी बात हो, मेरी बात तेरी समझ में आ ही कैसे सकती है, बात मेरी हो और समझ तेरी हो, ये कैसे हो सकता है कि तेरी बुद्धि तो अल्पज्ञ है, छोटी है, तेरी बुद्धि में, तेरे मस्तिष्क में मेरी इतनी बात, मेरी इतनी बड़ी कैसे समा सकती है। तो फिर अर्जुन कहता महाराज फिर भी मैं की करा। तो कहते अर्जुन उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं,
उसके लिए सिर्फ थोड़ी सी कोशिश कर, क्या बाबा जी उसके लिए थोड़ी सी? अर्जुन मेरी बात को समझने के लिए बुद्धि भी मुझसे ले ले, बात खत्म हो जाएगी। मैं सब कुछ और लेना चाहता हूं, धन लेना चाहता हूं, दौलत लेनी चाहता हूं, पत्नी खूबसूरत है किसी की हो उठा के लेना चाहता हूं, चोरी करके खूबसूरत जो चीज मिले वो मैं ताले तोड़ के ले आना चाहता हूं। लेकिन कोई अकल मैनू संत गुरु पीर दे तो मैं कहना ये सिखा का गुरु है, मैं अकल लियानी, ये तो ईसाइयों का गुरु है, ये तो हिंदुओं का गुरु हो भी जाए तो हिंदू सच बनाए बैठे। ये बात तो उनके साथ ना, ये उनको हम कब्र कर देते हैं जब हम ये कहते हैं कि ये तो ईसाइयों के गुरु हैं, ये तो हिंदुओं के गुरु हैं, ये जैनियों के गुरु हैं, ये बौद्धियों के, ये यहूदियों के, ये पारसियों के हैं, ये तो फलां के हैं, ये फलां के हैं। गुरुओं को हमने कत्ल कर दिया। गुरु तो हमेशा बड़ा ये बताओ कि तुम मिश्री को या गुड़ को किस तरफ से चाहोगे तो मीठी ना होगी, उसको तो किसी तरफ से भी आप चाहो वो तो मीठी होएगी ही। और अगर वो मीठी नहीं है तो उसको छोड़ दो, वो मिश्री नहीं है, वो गुड़ नहीं है, वो बना हुआ है बनावटी। मैं बोला क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि अर्जुन बात मेरी हो, अकल तेरी हो तो कैसे समझा सकती है, और उसको समझने के लिए अर्जुन कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो मुझसे थोड़ी सी अकल ले ले। अर्जुन के सामने मौत लटक रही थी, अर्जुन कहता है ठीक है जी लेनी पड़ेगी। तब जाके गीता शुरू होती है और फिर आगे जो कहते हैं सारी जिंदगी का राज समझाते हुए ये कहते हैं कि अर्जुन मुझे खुश करने के लिए तपस्या करने की जरूरत नहीं है, वो धुएं तपने की जरूरत नहीं है, पानी में खड़े होने की जरूरत नहीं है, और गुफाओं में कंदरों में जाके बिल्कुल स्वर्ण समाधि लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो कोई अपनी श्रद्धा से भरकर, प्रेम से भरकर दो पत्ते ही चढ़ा देता है, पत्रम पुष्पम फलम तो है, कोई दो पत्ते ही चढ़ा देता है तो मैं खुश हो जाता हूँ। दो पानी की बूंदे, दो पानी के घूंट दे रहा है मुझे खुश होकर दे देता है, प्रसन्न होकर तो मैं उसी पर ही जाता हूँ। कोई फल चढ़ा देता है मैं उसी पर ही जाता हूँ। और स्वयं कहते हैं जल को, वैसे वेद की भाषा में तो जीवन को जल कहते हैं, स्वयं कहते हैं, लेकिन यहाँ उसका अर्थ गीता में स्वयं का जल बनता है। कोई मुझे जल के तो मुंह चढ़ा देता है तो मैं उसी पर प्रसन्न हो जाता हूँ। ठीक है, इससे आगे कोई बात तो रही नहीं। अब इतनी आसान बात कर दी कि आगे बात छेड़ने की जरूरत है नहीं, कुछ नहीं। तो फिर हम बुद्धू के बुद्धू, क्षमा करें मुझे, यहाँ ही रुक गए तो फिर हम बुद्धू के बुद्धू। किससे खुश हुआ भगवान पर? आज तक हुआ किसी से? क्यों नहीं खुश हुआ? आगे बड़ा भेद है और बड़ा सरल सी बात है। अर्जुन हमारे जैसा होता तो कह देता कि हाँ महाराज जी ठीक है। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, ये बात नहीं प्रभु, ये तो जहां आप मुझे ये उपदेश दे रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि दो पत्तियां चढ़ा दो, दो फूल चढ़ा दे, कोई दो घूंट जल के चढ़ा दे, कोई फल ही चढ़ा दे, मैं उस पर ही खुश हो जाता हूँ, बहुत इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु ये जो युद्ध स्थल है यहाँ फूल कहाँ से मिलेंगे? ये युद्ध भूमि है, यहाँ तो कटा हुआ सिर मिल सकता है, यहाँ नहीं मिल सकता आपको फूल। मैं करूं क्या? हमारे समय समझाने वाले अपना स्वार्थ रख के वो बात कहते हैं जो आपको अच्छी लगे। जो देखिए अच्छी लगना और बात है, लेकिन सच्ची होना और बात है। तुम अच्छी बात को खरीदोगे कि सच्ची बात को खरीदोगे? बताओ। सच्ची को खरीदना चाहिए ना, लेकिन खरीदते मैंने जितने देखा वो अच्छी को खरीदते हैं, सच्ची को नहीं खरीदता। अगर आज तक हम सच्ची को खरीदते ना तो मुफ्त में मिलती है। सच्ची बात फकीर से मिलती है मुफ्त में, और तुम फकीर की सलाह मानते नहीं हो, तुम डॉक्टर की सलाह फीस से मानते हो, वकील की सलाह फीस से मानते हो, फीस दे के मानते हो, वो लेते हो सलाह तुम, लेकिन संत की सलाह नहीं लेनी, वो फ्री दिंदा। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा दी जाती है तो मुफ्त सलाह दी जाती है, और सबसे कम ली जाती है तो सलाह ली जाती है, सबसे कम सलाह ली जाती है। और पैसे दे के हम वकीलों की, डॉक्टरों की सलाह लेंगे, और फकीर वगैरह पीछे पीछे करके सच्ची सलाह देगा तो नहीं लगाओ। यही कमी आ गई है।
कि मैं सोच बैठा हुआ हूं, मैं मान बैठा हुआ हूं कि फकीरा को है ही है, अभी वकीलों ने तुझे सब कम कर लेना चाहता हूं। ठीक है, आपकी मर्जी। किसी के पास, फकीर के पास कोई डंडा तो नहीं होता, उसके पास तो बिना में बेनती होती है कि भाई ये राह इधर को जाती है, ये राह इधर को जाती है, अब तुम्हारी मर्जी। अर्जुन के जान पे बनी हुई है। अर्जुन कहते हैं महाराज जी ये युद्ध भूमि है, यहाँ सिर मिल सकता है कटा हुआ, यहाँ फूल नहीं मिल सकता, यहाँ पानी नहीं मिल सकता। पानी तो यहाँ अपने पास से कौन किसी को देगा, किसका कब हो जाना, क्या हो जाना है यहाँ। मुझे वो बात बताइए, ये बात याद रख लें, लिख के ले लें, तुम्हारे जीवन में काम आ जाएगी। महाराज मुझे वो बात बताइए जो हर आदमी हर जगह हर वक्त कर सके। तुमको वो बड़ी चीज बताइए जो तुमको हर वक्त हर जगह हर आदमी दे सके। ये बात बताने के बाद मैं आपसे पूछ लूंगा, अगर मुझे रुकना हुआ तो रुक जाऊंगा, अगर कहूंगा तो मैं साथ चलूंगा। क्या कह रहा था मुझे याद है जी। आप पत्रों पुष्पों फलों को तो छोड़ दीजिए। अब जो अर्जुन पूछ रहा है, कह रहा है कि महाराज मुझे वो बताइए कि कितना हमारे लिए सरल कर रहा होगा कि महाराज मरुस्थल में कई फूल खिलते हैं, क्या वहां लोग नहीं रहते? डेजर्ट है वहां, वहां आदमी रहते हैं, लेकिन वहां पानी नहीं मिलता, वहां फूल नहीं खिलते, वहां फल नहीं मिल सकता। वहां कहां से जल ला के दूंगा मैं आपको? मैं वहां फंस गया हूंगा तो कहां से ला के दूंगा? प्रभु मुझे वो बात बताइए, वो चीज बताइए जो हर जगह मौजूद हो, हर वक्त मौजूद हो और हर आदमी के पास मौजूद हो। कितनी सरल बना रहा है अर्जुन हमारे लिए इस बात में। एक बात आपसे पूछूं, मुझे हक है, बताओगे? इससे पहले ये बात तुमने सुनी हुई है? नहीं सुनी हुई तो मैं कोई घर से तो नहीं लाया नहीं, तुम्हारे ही कृष्ण की है, तुम्हारे ही अर्जुन की है, हम तो बजाने। कारण क्या कि हमें इसका मतलब लोग खुद अर्जुन बनकर कृष्ण के पास नहीं पहुंचते, मौत के साए में हम जिंदगी को नहीं खोजते। इसका मतलब हम जिंदगी को सुनहरी महलों में खोजते हैं। मौत के साए में कभी जिंदगी को खोजो तो जिंदगी अमृतत्व देगी, मौत पीछे हट जाएगी। क्या हो गया लखनऊ को? लखनऊ तो बहुत बड़े आदमी शहर है ये, और मैंने इसमें करीब 25 साल आने जाने में गुजारे हैं, कभी अब तो नहीं, तो बहुत मदद के बाद हार हुआ। इसकी नजाकत, इसकी लताफत तो मशहूर है, दूर दूर जाकर हम कर, तो फिर भी आपके शहर में और 80-80 साल की उम्र तक आपने ये नहीं ऐसा गीता सुने, क्या हो गया? कहां चले गए सुनाने वाले, समझाने वाले? इसका मतलब प्रचार कराए गए और जो सार तत्व समझने समझाने वाले थे वो चले गए, या आपके पास फुर्सत नहीं है? प्रभु मुझे वो बात बताइए जो हर आदमी हर जगह हर वक्त कर सके, क्योंकि क्या पता है मौत कहां आ जानी है। मैं सोच क्या हूंगा मौत वहां आ जाएगी तो मैं वहां आपको अर्पित ना कर सकूं तो मैं भी तो अर्पित हो गई। कितनी बड़ी बात अर्जुन को कह रहा है हमारे लिए, उसको तो कुछ जरूरत नहीं थी। कृष्ण बहुत खुश होता है, कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन वो तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तूने अर्जुन बहुत अच्छा पूछा, तूने सबके लिए ही पूछ लिया, तूने तो उपकार कर दिया ये सब। प्रभु आप कहिए मुझे वो बात बताइए, लेकिन उसी में फंस जाता है आदमी। प्रभु मुझे इसको फिर रिपीट कर रहा हूं मैं 3-4 बार, बेटे बैठ जाइए, 3-4 बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद रह जाए वो चीज। अगर तुम्हें यह गीता की बात याद रह गई, मेरी नहीं है ये, उन बुजुर्गों की है, उन महापुरुषों की है, उन अवतारों की है, पीर पैगंबरों की है, गुरुओं की है, मेरी कुछ भी नहीं। मेरे जो जरिए वो यहां दे रहे हैं। आज के बाद अपने बच्चों को अपना मत समझना, माफ करें कहीं और न समझना कहीं उल्टी बात है, नहीं, बच्चों पर अपना अधिकार मत समझना, ये गीता अभी स्पष्ट कर रही है।
बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे जरिए यहां आए हैं, बस इतना फर्क है। समझ रहे हो? बच्चे इस वजह से तुम दुखी होते हो। जाने वाले चले जाएंगे, उनको खुशी से कहो जाए, और आने वाले का खुशी से स्वागत करो। तो जो एक ही तरफ ना हो, दरम्यान में रख लीजिए। आपकी दोनों आंखों के दरम्यान में कहीं दृष्टि टिक जाए तो ना आने वाले का फिक्र रहेगा, ना जाने वाले का। तुम अपनी जगह कर रहोगे, वही है सब कुछ। और वहां गए बगैर शांति नहीं आ सकती, बाकी सब कुछ आ सकता है। मैं भला क्या कह रहा था, अब इतनी सी बात में डिस्टर्बेंस हो जाती है। अगर श्लोक सुनाने हो तो हमें कोई मुश्किल नहीं पड़ता, दोहे पढ़ने को कोई मुश्किल नहीं पड़ता, लेकिन मैं जिंदगी को पढ़ रहा हूँ और जिंदगी को पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या कह रहा था जी? हाँ, अर्जुन ने हमारे कल्याण, भगवान बहुत खुश हुए कि अर्जुन तूने अपने लिए ही नहीं, तूने सबके लिए ये बात पूछ ली। तूने बिल्कुल इतना काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था। इसका मतलब है कि अर्जुन जीत तेरी है। लेकिन मैं ये बात छोड़कर और बात कर रहा था, तुम वो भूल गए कि तुम दुखी तुम्हारे बच्चे ही करते हैं, कोई और किसी के बच्चे नहीं करते। और तुम्हें ये मैं कह रहा था कि तुम अपने बच्चों को आज के बाद अपनी मलकियत ना समझना कि ये मेरे अधिकार में है, मेरे बच्चे मेरे हैं, क्योंकि आपने कोई सौदा नहीं किया उनका। आपने देखकर कोई सौदा किया था कि यही आए मेरे घर में, यही बच्ची आए, वही बच्चा आए? नहीं, ये संसार का परमात्मा ने विधान बनाया है, इस तरह से ये चल रहा है। वी आर ओनली पैसेज, हम रास्ते हैं इस जगत के। माँ बाप रास्तों पर कोई कब्जा किया जाता है? रास्तों पर कभी कोई मकान बनाए जाते हैं? हम तो एक माँ बाप का और बच्चों का संबंध इतना है, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता। मुसाफिर का और रास्ते का जिंदगी भर का संबंध है। लेकिन वो मुसाफिर कोई रास्ते पर मकान बना रहा है कि मेरा रास्ता है, तो हमने परमात्मा के बनाए हुए विधान में बाधा डाला, उसका रास्ता बंद करने की कोशिश किसी का। इस संसार को ऐसे लो, अपनी गृहस्थी को, कि आप अपने बच्चों के माँ बाप हैं लेकिन उनके मालिक नहीं है। मालिक हमारा जो हमारा है वही हमारे बच्चों का। तुम्हारे जीवन में तब्दीली आ जाएगी और तुम्हारी पकड़ छूट जाएगी। दुख तो तुम्हारी पकड़ दे रही है तुम्हें कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी संपत्ति, मेरी कोठरी, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। दुख कोई तुम्हें नहीं दे रहा, सिर्फ मेरा और मेरी दे रहा है। ना तो मकान दुख दे रहा है, ना पत्नी, ना पुत्र, ना बाप, ना भाई, कोई भी दुख नहीं दे रहा। मेरा पुत्र दुख, मेरा पुत्र नहीं दुख देगा, मेरा दुख देगा। वरना सब ही तो हम किसी न किसी के पुत्र हैं। पुत्र नहीं दुख देता, मेरा दुख देता। और क्यों ना इस मेरा मेरी से पकड़ ढीली कर दी जाए, और ये पकड़ ढीली होगी तब कि हमें कुछ और पकड़ने को मिले। तो किसी को बर्फी सुधाओगे तो कलाकंद दोगे, पानी छपेगा नहीं निकलेगा, वहां मोहम्मद और जाए तो निकल बाहर था। भगवान बड़े खुश होते हैं। ये वहां चले, भगवान बहुत खुश हुए, कहने लगे अर्जुन तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसके लिए अर्जुन बहुत सरल सी बात है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या करूं भगवान फिर मैं? अर्जुन यू अटेंड टू मी प्लीज। ये लफ्ज बहुत फैसले की घड़ी है, ये लफ्ज ऐसे नाजुक है। मन मना भव, अर्जुन उसके लिए मुझे तो अपना मन दे दे। हर आदमी के पास, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी किसी भी तरह, हर आदमी के पास उसका मन है, हर जगह रहता है, हर वक्त रहता है। अर्जुन मन मना भव, उसके लिए न पानी की पत्र पुष्पम जल फलम स्वयं की जरूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ अपना मन दे दे।
और मैं बाकी सब कुछ दे देता हूं, लेकिन मन में अपने कर्मा वाली बात रखा हुआ है। माफ करें मुझे भाई, सीधी सी बात है, इसमें करने भी ट्रीटी। अगर मन हम भगवान को दे देते तो हम कुछ और भोगे होते। मैं तो मन को साधने में लगा रहता हूं, मन में देता का हूं। जिसने मन दिया होगा, निशानियां हैं, उसको साधना करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। साधना तो वो करता है जो मन को साध रहा है, और जिसने मन ही दे दिया उनको, फिर साधना इसलिए करनी हो ही नहीं सकती। इसलिए हम गुरुओं से भी झूठ बोलते हैं कि मैं ते महाराज ਤੁਹਾਡਾ क्या बोलते हो तुझे कि वो तवदी वस्तु तुझा में समर्पित होवन, कि तेरी दी हुई वस्तु तेरे ही समर्पित है प्रभु, लेकिन समर्पित करते नहीं है हम, कह देते हैं। मेरा ख्याल है मैं समय की हदबंदी से बाहर चला गया हूं, समय इजाजत नहीं देता हूं, वरना मैं आपका साथ ना छोड़ता। हाँ जी, थोड़ी देर हो। तो ये लोग क्या कहेंगे, साहब इन्होंने खाना बनाना है जाके, तो ऐसा करें फिर ये लोग मेरा साथ चाहते हैं तो मैं इनकार नहीं कर सकता। जिन लोगों ने जाना है वो जा सकते हैं, जिन्होंने बैठना है वो बैठ सकते हैं, किसी को पाबंदी ना रहे, छूट दे दी जाए ना जी खुली। है जी, क्योंकि जब संत मिलता है तो वो बंधन तोड़ता है, ना कि बांधता है। ये निशानी, संत मिलेगा तो आजाद करेगा, सारे बंधन तोड़ेगा, बांधता नहीं है। और जो बांधता है वो संत नहीं है, बंधन तोड़ेगा वही संत। हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम प्रेम की परिभाषा ही उल्ट समझते हैं, करते ही उल्टा कि जो मेरे अधीन हो जाए वो मेरा प्रेमी है। नहीं, वो तो बंधन पड़ गया उसको। प्रेमी तो तब होगा मेरा वो कि जब बिना बंधन के मेरे पास आए, बिना मेरे कहे कुछ, बिना मेरी कसम डाले, बिना कुछ कहे आए, फिर मोहब्बत। और मैं उसको कहूंगा कहीं जहां मर्जी रहो। इफ यू वांट टू, आप अगर चेक करना चाहते हैं तो किसी पंछी को लो, उससे मोहब्बत करो, सेट इट फ्री। वो अगर आपके पास विल कम बैक टू यू, इट मीन्स योर्स, वो आपका है। फिर अगर वो आपके पास नहीं आता तो इसका मतलब वो आपसे छुटकारा चाहता है कि जा जा मैंने तो बन के रखे हैं। ये है प्रेम निस्वार्थ की निशानी, निस्वार्थ भावना की निशानी। इस तरह से भी ये कहां से मिलेगा? संत से मिलेगा। लेकिन हम संत के पास लेने कुछ और जाते हैं। अगर ये कुछ लेने जाए तो हमारी जिंदगी में जरूर तब्दीली आ जाती है, जरूर तब्दीली आ जाती है। नहीं आने का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या पूछते हैं हम उनसे, क्या जानना चाहते हैं हम? आत्म साक्षात्कार की तो बात ही नहीं उनसे करते, हम कुछ और ही बातें ले बैठते हैं। और वो अगर हमें कहता है कि नहीं भाई, ये बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, तो इस जन्म मरण से परे होने की कोई विधि सीख, वो तो कर। तो वो विधि क्या है? सत्य संगत वे निस्संगत वे। उन महापुरुषों का कृष्ण भी कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या। अर्जुन, तू तत्ववेत्ता महापुरुषों की शरण में जाके उनकी शुश्रूषा लगातार सेवा कर और श्रद्धा पूर्वक उनसे अपने संशयों का भ्रम का निवारण कर। उधर कहते हैं सत्य संगत वे निस्संगत वे। जो महापुरुषों का सत्य संग करेगा, महापुरुषों का सत्संग का मतलब है सत्य का संग। जिसके पास सत्य है उसका संग करो। सत्य संगत में निस्संगत में, जो सत्य का संग करेगा उसका फल क्या होगा? निस्संगत में, डिटैच। यानी जिसको आप ममता कहते हैं वो नहीं रहेगी, डिटैचमेंट हो जाएगी। सत्संग का ये मापना, ये तुम्हारे पास एक मापक यंत्र है कि जब तुम्हारी आसक्ति
कम होती जाए संसार में तो समझ लेना कि मैं सत्य का संग कर रहा हूं, और अगर असक्ति बढ़ रही है तो समझ लेना कि मैं सत्य का संग नहीं कर रहा, मैं प्रोपेगेंडा ही कर रहा हूं, मैं बिल्कुल झूठ में चल रहा हूं। सत्य संगत में, निस्संगत में, निस्संगत में जब आदमी निसंग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, तो फिर निर्मोहत्व, फिर वो निर्मोही हो जाएगा। और जिसको मोही न रहा, मोह की व्याधि तो तुलसीदास कहते हैं, मैं बहुत कम पढ़ता हूं, मतलब माफ कर देना, सारे ही लोगों ने, सारे ही विद्वानों ने यही कहा है कि अगर हमारे फंसने की कोई जड़ है, हमारे जन्म का कोई कारण है, तो वो है मोह। मोह व्याधि सकल व्याधियों की मूल है ये। फिर क्या होगा? निर्मोहत्वम हो जाओगे तो फिर क्या हो जाए? निश्चल चित्त छल तप्त रहित हो जाएगा, और निश्चल चित्त जीवन मुक्त, वो जीवन मुक्त हो जाएंगे, मरने के बाद नहीं, जीवन में मुक्त हो जाएंगे। इससे इसका कहां से बात चली थी कि सत्संगत वे निस्संगत वे, सत्संग करने से हम निर्मोही हो जाएंगे संसार में रहते हुए ही, ये नहीं कि यहां बाहर जाकर। गुरु इस विधि से चलाएंगे कि ये चीज अभी कहा गया ना कि ये बच्चे है तो तुम्हारे ही, लेकिन तुम्हारे नहीं, ये उसके हैं जिनके तुम हो। तो हमारी पकड़ ढीली हो गई बच्चों से, हमारी पकड़ छूट गई, ममता छूट गई, कम हो गई। इस तरह ममता कम होती जाएगी। और मैं जब भी गलत करता हूं, कोई काम, हेरा फेरी, छल कपट, झूठ बोलता हूं, तो मोह में फंसा हुआ बोलता हूं, बच्चों के लिए बोलता हूं, और बच्चे मुझे डालने लगते हैं। फिर भी नहीं संभलता, फिर भी इस वक्त मेरी हालत क्या होती है? गलितम अंगम फलितम मुंडम। बूढ़ा होने पर क्या होता है कि मेरी बात ही कोई नहीं सुनता होता, और जो सुनते थे उनके पास मैंने अपनी सुनाई नहीं। मैंने तो उनसे भी बच्चों के लिए कुछ मांगा, मैंने उनसे भी सब कुछ अपने मोह के लिए मांगा। तो मेरी हालत क्या हो गई बुढ़ापे में? अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम हीनम जातम धुंडम वृदा याति गृहीत्वा दंडम सदपि न मुंचत आशा पिंडम। जब गुरु शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, कि देखो बेटे वो समझा रहे हैं, सिर के बाल झड़ गए हैं, सिर कांप रहा है, और आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मुंह में दांत नहीं रह गए, और सारा शरीर ही संभल नहीं पा रहा, कांप रहा है, घुटने उठ नहीं रहे, और जो उसकी कमर पहले बिल्कुल सीधी रहती थी, अब वो कमान की तरह टेढ़ी हो गई हुई है, और फिर भी हाथ में लाठी लिए हुए वो बूढ़ा देखो कैसे लड़खड़ाता चल रहा है। इसलिए वो जीने के पिंड की आशा नहीं छोड़, फिर भी वो जीना चाहता है। इसलिए जीना चाहता है। आदमी की एक ऐसी बन गई हुई है सिलसिला कि इसके पास दुख भी आता है ना, तो ज्यादा देर दुख रहे तो उसकी भी एक बात। क्यों 7 किस्म के, 15 किस्म के, 20 किस्म के नरक बनाए गए, माने गए कि आदमी एक नरक में रहता है तो एडजस्टमेंट कर लेता है। कहता हूं नहीं मैनू, मैं तेल के कढ़ाई में चला जा रहा हूं ना, वो लगातार ही जब चला जा रहा हूं तो मैं एडजस्टमेंट कर बैठा हूं, मेरा शरीर एडजस्टमेंट कर बैठा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है होती। इसलिए जानकार विद्वानों ने डरावा दिया कि वो 7 किस्म के हैं, 15 किस्म के हैं। भाई अगर तुम अभी तुम्हारा शरीर एडजस्ट कर गया है तो इसको, तो फिर क्या होगा कि तुम्हें एकदम बर्फ पर फेंक दिया जाएगा, फिर बर्फ पे ठंडे पे किया जाएगा। इस तरह बदलने में जब मेरा दुख बदला जाता है तो मुझे फिर बड़ी तकलीफ होती है। यानी तो समझाने के लिए सब कुछ किया गया उस समझ, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आई मुझे करना क्या है। कि अभी मैं इस आपकी बात का सत्कार करते हुए आपसे इजाजत लूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा काम हो जाना हाथों से ठीक नहीं। आप मैं शायद 1-2 दिन यही हूँ, कहीं मिलना हो तो मिल लिया करें। ऐसी की बात एक बात कहता हुआ इसी बात के साथ जुड़ती है कि वक्त को हमें संभालना चाहिए। बात को समाप्त करता हूं कि
जो अच्छा है, जो आज करना है आज ही करो। अच्छा है जो आज करना है, इसको दलील से सुनिए, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच जाएगी अभी अभी। जो आज करना है अच्छा है आज ही कर ले। हर शख्स की किस्मत में कल नहीं होता, हर शख्स की किस्मत में कल नहीं होता। अभी किसी मर्द खुदा की पनाह ले ले, उनके नरम साए में कभी कल नहीं होता। किसी बात के साथ मैंने कोई ज्यादती की हो, मैंने पहले निवेदन किया था कि एक मुसाफिर हूँ, अजनबी हूँ और बिल्कुल बेपढ़ा लिखा हूँ। कुछ गलत कहा गया हो तो मुझे माफ कर देना। कोई बात अच्छी लगी हुई तो उन महापुरुषों की है, दोनों पीरों की दी हुई है, मेरा इस जगत में कुछ भी नहीं है। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। हरिओम तत्सत।